यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट, और मैट्रिसेस बता दिए थे क्या थे, उसके टाइप्स क्या थे, उसके अलावा उसका ट्रांसपोज क्या होता है वो भी मैंने आपको उस वीडियो में समझा दिया था। अब जैसा कि हमारी जो ये वाली वीडियो है हम इसको बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या, जो मेरी प्रीवियस टॉपिक्स थे मैट्रिसेस के, आपने उनको स्टडी किया था? अगर किया था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके अलावा एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और मतलब उसके क्या क्या टाइप्स हमें मिलेंगे। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बताऊंगी मैं, मतलब उसमें सब कुछ हम कवर करेंगे। आज हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा मैं उसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर उसके मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करवाने हैं एंड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी निकले हैं, वो भी मेरे को करवाने हैं आप लोगों को। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। इनको हम रीड आउट कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is equals to Aij is called a symmetric matrix if Aij is equals to Abi for all I comma j। we can say if A dash यानी कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल होता है तो। अब आपके सिर के ऊपर से गई होगी अब ये बात क्योंकि हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ आप लोगों को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, यही तो है। और ये ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कॉलम्स और रोज थे वो उल्टे पुल्टे हो गए, यानी कि ए आई जे में तो सीधे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉलम्स थे वो रोज बन गए और जो रोज थे वो कॉलम्स, यानी कि ए का ट्रांसपोज हुआ, ठीक है। फॉर ऑल ए इज इक्वल फॉर ऑल आई कॉमा जे, और वी कैन से इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। यानी कि अब अभी तो आप इनको इस तरीके से समझ लीजिए, जब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी, क्योंकि बेसिकली जो ये चैप्टर है ये डेफिनेशंस एंड ऑल और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम इनके जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी कितनी वाइड अप्रोच है, कितने वाइड क्वेश्चंस हैं इनमें, और जब आप करेंगे उसको तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। आपको तब ये जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स है, ट्रांसपोज हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक हुआ, उसके अलावा उसके टाइप्स हुए, मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, सब कुछ क्लियर होगा क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये जो इस टाइप के चैप्टर्स है जिनमें मैं आपको फोकस देकर, जोर देकर कहूँगी कि आप प्लीज़ आर डी शर्मा से या किसी साइड बुक से ज़रूर कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपको तभी क्लैरिटी होगी हर चीज़ की, हर एक जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसकी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अगर किसी साइड बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो मुझे बताइए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, तो मैं उसको और मतलब खुल के एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये जो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, आप कहोगे सिमेट्रिक के आगे स्क्यू लग गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equals to Aij is called a skew symmetric matrix if Aij is equals to minus Aj where for all I comma j, or we can say if A transpose is equals to minus A। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा, देखो हमने एग्जाम्पल लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेना है हमें। एक मैट्रिक्स है, मैं 2x2 ऑर्डर के उठा लेती हूँ अभी फिलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 2 3 and 4, ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब
कब होगा, ए का ट्रांसपोज में अगर कर दूं तो चलो ये ए हम मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है। इसके साथ ही ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये हम देख रहे थे अभी, इसका मैं ट्रांसपोज अगर कर दूं ए मैट्रिक्स का तो क्या होगा 1 2 2 1, रोज एंड कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया, मेरी मर्जी है ना, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, देखें ए का ट्रांसपोज है ये, ठीक है, ये क्या हो गया 1,2 एंड 2,1, यानी कि अब मैंने R1 को बना दिया C1, R2 को बना दिया मैंने C2, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी बनी है A डैश इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर गया ना, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A डैश इज इक्वल टू माइनस ए, अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा तो क्या A डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, बिल्कुल है, कैसे भाई 1 2 2 1 1 2 2 1, वो चाहे कुछ भी हो, रोज हमारे कॉलम में बना के, कॉलम को रोज में बना के हमने कुछ भी किया, हमारा आंसर तो ए ही आया ना। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाता, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि प्रूव करना है हमें, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह का एडिशन वगैरह दिखा दो, तो आप उसके हिसाब से भी ट्राई करेंगे हम और चीज़ों को। तो ये तो मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल लेकर, हाँ जी। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये नोट क्या आ गया, अभी तक तो यही इससे इतनी मुश्किल से हम डील कर रहे थे, ये नोट आपको समझाने के लिए ही मैंने लिखा है। इसका कहना है कि इनकी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है हमारी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए डैश का मतलब क्या है, डैश मतलब ट्रांसपोज, कोई ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है कि आप ऊपर वाला डैश लगाएंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए डैश यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि क्योंकि हमने अभी यहाँ पे किया है ना ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश जब होगा तो ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्री में चलेगी। आप इसको ऐसे याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लस का साइन आएगा, कैसे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्री में चलने वाली मैट्रिक्स है, तो यानी कि उसके सारे इफेक्ट्स हमें पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये फंडा है ऐसे याद रखने का, मैंने आपको कहा था ना कि फॉर्मूलेस फंडा टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी मैथ्स को इजी बनाने के लिए, तो ये उनमें से एक है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सिमेट्री में चलेगी उसके सारे इफेक्ट्स जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, हमारे सारे रिजल्ट पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश हम ले लेते हैं, सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये कैसे आप याद रखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू क्यों, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ गया, तो जो हमारी सिमेट्री में नहीं चल रही है इसीलिए इसके जो रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, क्लियर। बहुत इजी है, इजीली आप समझोगे। बेसिकली मैथ्स में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो क्वेश्चंस के थ्रू होगी और वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड वाली कंडीशन है इसकी भी सुन लेते हैं क्या कह रहा है, सुननी तो सबकी चाहिए। A matrix which is both symmetric and skew symmetric matrix is zero matrix, कैसे भाई, एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी, इसको भी आप याद रखना, बहुत इजी है। दोगले इंसान कभी दुनिया में नहीं चलते, है ना, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत पर्सनली मत ले जाना इसको, कि जो हमारी सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो वो जीरो मैट्रिक्स होगी अपने आप, ठीक है। आप इनको नोट कर लो, ओके।
अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना, देखो मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ। एनसीईआरटी के मैं आपको सारे करवाऊंगी, ठीक है। और जो आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ वो भी मैं आपको सारे कराऊंगी। कुछ तो देखो बुक्स में ही मिल जाएंगे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, बट आप प्लीज मार्क जरूर करते जाना, ठीक है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगी, बचे हुए जो होंगे वो मैं पर्सनली आपको करवाऊंगी। लेकिन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो मेरे इंस्टाग्राम वाले पेज पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद सॉल्यूशंस। तो कहीं आप अटके, आप सॉल्यूशन देख लीजिए, बट अगर फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो हम आगे हमारे वाले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं जी। एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप कहोगे ये क्या नई चीज है। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक जैसे मैट्रिक्स है, एक की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। वो कहते हैं इसको ना आप ट्रांसफॉर्म कर दो, कहते हैं ना आजकल वो ट्रेंड भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई पहले बहुत अजीब से बन के आ जाओ, फिर एकदम सुंदर से बन के आ जाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना। ऐसे ही मैट्रिक्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको भी सुंदर बनाया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। उसके जो मेथड्स होते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा मेथड होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप कहोगे ये तो हम मतलब वो कर दें, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कर दें। नहीं, देखो इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। समझे मेरी बात को थोड़ा सा। देखो इसमें उसने ये कहा है कि या तो हम किन्हीं दो रोज को, आप इंटरचेंजिंग वर्ड से कंफ्यूज मत होना, उनका कहना है या तो कोई दो रो चेंज हो जाए या दो कॉलम चेंज हो गए। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हमारे ये मैं आपको 2x2 से दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, तो या तो R1 R2 बन जाएगी, इसको लिखने का वे देखना, और C1 will become C2, यानी कि C2 की जगह पे आ गया C1 और C1 की जगह पे चला गया C2, ठीक है। ऐसे ही R1 की जगह पे आ गया R2, R2 की जगह पे आ गया R1। अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, देखो मैं आपको बता देती हूँ, C1 is such that C2, देखो अगर हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो या तो C1 इज चेंज बाय C3 कर सकते हैं, या C2 C3 में हो सकता है, या C2 C1 में हो सकता है। यही 3 वेज है ना। अब अगर हमारे पास रोज का है तो रो 1 रो 3 में चेंज हो सकती है, रो 2 रो 3 में चेंज हो सकती है, रो 3 रो 1 में चेंज हो सकती है। मतलब वेज तो काफी सारे हैं, है ना। यानी कि रोज और कॉलम ही इंटरचेंज होंगे। मतलब अगर रोज चेंज हो रही है तो वो अपने साथ ही चेंज होंगी, कॉलम चेंज हो रहा है तो वो अपने कॉलम के साथ ही चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हम रोज और कॉलम्स में आपस में इंटरचेंजिंग कर देंगे, नहीं। तो मैं आपको इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो मैं लिखवा देती हूँ। डेफिनेशन से क्या है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, इसमें है इफ ith रो और कॉलम is interchanged with jth row or column, we write R1 is such that R2 और C1 is such that R1 is interchanged by R2 और C1 is interchanged by C2। देखो मैंने आपको बताया ना कि वेज बहुत सारे हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से वाले क्वेश्चन में या कौन से एक्सरसाइज पार्ट में हमें कौन सा
ये हमारा जो ये टाइप है ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड टाइप है हमारा मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मल्टीप्लाइंग रोज सॉरी एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन स्केलर जीरो। ओके, अब ये हमसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग, ये तो था हमारा वन पार्ट, इसमें हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स। ये आया है मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन स्केलर जीरो। कहने का मतलब है कि जब हम एलिमेंट्स होते हैं ना जो रोज और कॉलम्स के, उनको हम किसी नॉन स्केलर जीरो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस केस में ये कहता है मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन स्केलर जीरो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इफ द एलिमेंट्स, आप मेरे साथ नोट करते जाना, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ith रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ ऑफ ith रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय a नॉन स्केलर के we write R1 is such that k times of R1। अच्छा, अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझना, जब हमें ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए वो कहेगा क्वेश्चन में, तो R1 अगर हम यहाँ पर R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले हमें R1 ही लिखना है, R1 के अंदर ही हमें, यानी कि R1 के साथ ही ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पहला R1 ही आएगा, अगर C2 के साथ हो रहा है तो यहाँ पे पहले C2 ही आएगा। वो मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, एक एक स्टेप मैं आपको क्वेश्चन में बिल्कुल डीपली समझाने वाली हूँ, और काफी टाइम लगाकर हम करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिसेस के। ठीक है, ये था हमारा के R1 और C1 is such that k times of C1। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन मल्टीप्लाइंग एलिमेंट। ये बहुत सिंपल सा है कि जब जैसे कि मान लो हमारे पास है ये 2 1 0 3 4 5 6 8 7। ठीक है, अभी वो हमसे अगर ये कह देता है, तो कई बार आपको क्वेश्चंस में पता है क्या मिलेगा, उसने डायरेक्ट बोल रखा होगा कि बाय अप्लाइंग सॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय अप्लाइंग C1 इज सच दैट C1 plus 2 times of C2। तो आपको क्या करना है इसमें, भाई C1 क्या है हमारा, ये वाला कॉलम है ना, इसको हम क्या करेंगे, C1 is such that C1 क्या है 2 plus 2 into 1, 2 plus 2 कौन सा 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो हम करने भी वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप इनकी क्लैरिटी कीजिए कि ये आखिर हमने करने कैसे हैं, बेसिक क्या है इनका। फिर थर्ड वाला आता है एडिंग रोज एडिंग एलिमेंट्स ऑफ रोज और कॉलम्स। अब आप ये मत समझना कि यहाँ पर कॉलम और रो में हम इजीली वो कर लेंगे एडिशन, नहीं, यहाँ पर भी इसका मतलब ये है
सच दैट R2 प्लस R1 ही होगा, C1 इज सच दैट C1 प्लस C2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रो की रो के साथ ही एडिशन होगी और कॉलम की कॉलम के साथ ही एडिशन होगी। ठीक है, अब आप ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप अब ये देख रहे हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल से ही आपको नाम क्लियर हो रहा होगा, इन्वर्ट यानी कि उल्टा हो जाना। एज इफ वी से AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, देन B इज इनवर्स ऑफ A। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू B इनवर्स इज इक्वल्स टू A। इनवर्स हम ऐसे लिखते हैं, माइनस वो करके 1। ठीक है, तो ये तो था ये ऐसे डिनोट होएगा A डैश, तो यहाँ पर क्या होगा, B इनवर्स इज इक्वल्स टू A एंड let me write for you, A inverse is denoted as A inverse। ये ब्रैकेट्स मैंने आपको एग्जांपल सेट करने के लिए लगाए कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये आता है एग्जाम्स में, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार 6 मार्क्स में आते हैं, 4 में आते हैं, 1 में भी आ जाते हैं अगर छोटा पार्ट उन्होंने गिवन होता है तो। ठीक है, इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या है, ए का ही इनवर्स निकालना होगा। क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे, फाइंड द ए इनवर्स इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एज हम देखते हैं एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, हमें कह दिया है कि भाई इसका इनवर्स निकाल लीजिए ए का, हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड 4। आई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स में, आई की वैल्यू होती है, अगर ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यू होगी 1 0 एंड 0 1, और यहाँ पर हम ए एज इट इज लिख देंगे बिकॉज हमें इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें इनवर्स निकालना है ना उसका, तो हम ये वाली जो वैल्यू है ए की, इसको हम आई बनाएंगे। आई कहने का क्या मतलब है, 1 0 0 1 यहाँ पर आना चाहिए। उसके लिए हमें, जो मैंने आपको अभी बताया है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें जो भी टाइप्स थे, मंत्र तंत्र थे, वो इसमें लगेंगे, तब जाके हमारी आंसर निकलेगा, यानी कि इनवर्स निकलेगा। ठीक है, आप इसको करेंगे कॉपी। आज का हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट रहा है क्योंकि उसमें टॉपिक्स ज़्यादा थे ही नहीं। आज मैंने आपको करवाया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस एंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चंस के साथ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं हमारी वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड, और आई होप आपको टॉपिक समझ आए होंगे आज के। प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा क्वेश्चंस को जब मैं कराऊंगी स्टार्ट, और प्लीज़ आप फोकस रखिएगा। ठीक है, तो मिलूंगी मैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। और अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड, एक्सप्लेन करने का मेथड बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम
एंड कर रहे हैं हमारी वीडियो को यहीं पर। मैं आपसे मिलूंगी माई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।